सर्ग तूफान की वजह से मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग का ऐसा मानना है कि आज और कल ज्यादातर जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश भी हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को भी कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें कि निसर्ग तूफान का असर मध्य प्रदेश के 45 जिलों पर माना जा रहा है और ऐसे में अगर भारी बारिश होती है तो सबसे बड़ी मार और सबसे ज्यादा असर इसका उस गेहूं पर होगा जो कि इस वक्त खुले में पड़ा हुआ है। और कई जगहों पर जो 2 दिन का दौर चला है बारिश का, उसमें कई क्विंटल अनाज भीग भी गया है। सवाल हम इसलिए ये खड़ा कर रहे हैं कि अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फिरेगा, क्योंकि अभी भी जो अनाज है वो मंडियों में, सोसाइटियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और अगर आने वाले 2 दिनों में उसे उठाया नहीं जाता, उसके उठान की जो रफ्तार है वो धीमी रहती है, तो पूरी तरीके से अनाज बारिश की भेंट चढ़ जाएगा। तो प्रदेश की मंडियों में खुले में इस वक्त अनाज है और ऐसे में ये पानी की भेंट चढ़ सकता है। हम आपको ये बता रहे हैं कि वो 45 जिले जहां पर बारिश की संभावना है वो कौन कौन से हैं। दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर तमाम जिले जहां पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर और बालाघाट में भी बारिश हो सकती है। यह अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, प्रतापगढ़, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सीहोर, सिवनी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा में बारिश हो सकती है। तो निसर्ग तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। 45 जिलों में बारिश की संभावना है अगले 2 दिनों में। निसर्ग तूफान मध्य प्रदेश में किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। और कहां कितना गेहूं इस वक्त है ये भी जरा हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। विदिशा, गुना में 5 लाख क्विंटल गेहूं का परिवहन अब तक नहीं हो पाया है। अशोकनगर और सागर, रायसेन, राजगढ़ में 16 क्विंटल गेहूं अभी भी खुले आसमान के नीचे है। बम्पर पैदावार ने 2 चीजें बिगाड़ दी हैं, 2 चीजों का समीकरण बिगड़ गया है, एक तो परिवहन और दूसरा भंडारण। तो बम्पर खरीदी तो हुई है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी भी जो गेहूं है, हजारों क्विंटल गेहूं वो खुले आसमान के नीचे मंडी, सोसाइटियों के बाहर है। उसे बारिश से बचाने के क्या इंतजाम है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, देखिए 5 लाख क्विंटल, 16 लाख क्विंटल गेहूं जो खुले आसमान के नीचे है, ये सीधे सीधे भंडारण और परिवहन के समीकरण बिगड़ने की वजह से हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो उठाने की गेहूं को प्रोसेस है वो भी धीमी रही है। साथ ही परिवहन में भी काफ़ी रफ्तार धीमी देखी गई है, जिस वजह से अभी तक ये गेहूं सोसाइटी और खरीदी केंद्रों के बाहर है। बदनावर से महेश कुमावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवास से हमारे साथ अमिताभ शुक्ला जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सीधे हम दोनों ही जगहों का रुख करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रही हो अमिताभ, देवास में किस तरह के इंतजाम इस वक्त देखे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर खरीदी केंद्रों के बाहर जो हजारों क्विंटल गेहूं है वो खुले आसमान के नीचे है, क्या तैयारी है प्रशासन की? रोमिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो देवास की अगर बात करें तो इस वक्त भी हम मौजूद हैं देवास के ही एक उत्पादन जो उपार्जन जो केंद्र होता है, पालगढ़ स्थित उपार्जन केंद्र पर हम मौजूद हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है लाखों क्विंटल गेहूं देवास जिले में, पूरे देवास जिले के अंदर जो है पड़ा हुआ है और खुले में है, और उसकी ओर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है इस वक्त, क्योंकि बम्पर उत्पादन हुआ है। कतारों में किसान जो है देर रात से लाइन में लगे हुए हैं। और अगर बात की जाए निसर्ग तूफान की और इसके कारण होने वाली बारिश की, अगर ये बारिश होती है और देवास में भी अगर ये बारिश होती है तो लाखों क्विंटल गेहूं भीग जाएगा और जो है बारिश की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि खुले में किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर, हमारे पीछे भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है किसान लंबी लंबी कतारों में ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर अभी खड़े हुए हैं। उसके बाद वो अपनी कुछ व्यवस्थाएं जरूर लेकर आए हैं, लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है या तूफान आता है तो व्यवस्थाएं अपर्याप्त है। और उपार्जन केंद्रों पर अगर बात की जाए, बालगढ़ के उपार्जन केंद्र की
जिले के हाट पिपलिया में स्थित उपार्जन केंद्रों की, बांगली के उपार्जन केंद्रों की, कन्नौज के उपार्जन केंद्रों की, सभी जगह कमोबेश एक ही हालात है। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और किसान जो है कतार में यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर अमिताभ, बारिश आ प्रशासन की जाती क्या तैयारियां दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल रोज उपार्जन केंद्रों पर हंगामे की स्थिति बनती है रोमिता जी, क्योंकि उसका कारण यह है कि किसान जो है 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं उन्हें लाइन में लगे को, और उसके बाद भी उनका गेहूं नहीं तुल पाता है। अमिताभ, तो बारिश से बचाने के लिए वहां पर प्रशासन ने कोई तैयारी की है? इस गेहूं को बचाने के लिए कोई तैयारी है वहां पर बारिश से? बारिश से बचाने की अगर बात करें तो किसान जो है वो खुद ही अपने स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो लेकर आए हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए हैं। रोमिता, महेश के पास मैं आ रही हूँ। महेश, वहां पर किस तरह के इंतजाम आपको दिखाई दे रहे हैं स्थानीय प्रशासन की तरफ से, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि 2 दिन में बारिश हो सकती है, बताइए। जी रोमिता जी, मैं आपको बता दूं कि बदनावर मार्केटिंग सोसाइटी में मैं खड़ा हूं और यहाँ अभी 67,000 क्विंटल गेहूं गोदाम में रखा है। बदनावर तहसील के 25 उपार्जन केंद्रों की बात की जाए तो यहाँ 4,21,000 क्विंटल से अधिक गेहूं खुले में रखा है। रोमिता, ये बता दूं कि यह जो व्यवस्था बिगड़ी है यह सारी परिवहन नहीं होने के कारण बिगड़ी है और प्रशासन द्वारा बारिश से बचाव के यहाँ कोई उपाय नहीं किए गए हैं। यदि परसों जो बारिश हुई थी उसमें कुछ गेहूं भीगा था, किंतु बारिश 1.8 mm हुई थी। अगर 2 दिन के अंदर बारिश आ जाती है तो 4 लाख क्विंटल जो 80 करोड़ रुपए मूल्य का गेहूं है खराब होने का अंदेशा है। जी रोमिता। महेश, जरा तस्वीर दिखाइए पीछे के हमारे व्यूअर्स को कि वहां पर इस वक्त इस तरह की तस्वीर आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले भी बारिश हुई है तो कुछ गेहूं भीगा है, तो क्या अभी भी उसी तरह की बदइंतजामी दिखाई दे रही है? दिखाइए जरा तस्वीरें। जी मेरे पीछे देखो, देख लीजिए आप अमिता जी, जो गेहूं रखा है ये सारा खराब होने का अंदेशा है। और मेरे सामने के कैमरे से मैं दिखा रहा हूं आपको कि चलिए महेश के पास हम लौटेंगे, वो थोड़े इंतजाम वहाँ पर कर लें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी इस वक्त है। अमिताभ के पास हम जा रहे हैं। अमिताभ, ज़रा आप पीछे जाके कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करिए, वहाँ पर क्यों अभी तक पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं? ज़रा तस्वीरें दिखाइए हमें। जी सर। अमिता जी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लंबी कतार ये पूरी लगी हुई है और यहाँ पर कोई भी इंतजाम की अगर बात की जाए, खुले में भी ट्रॉलियों में गेहूं है। कुछ लोग जरूर जो है बरसाती से पैक करके गेहूं को लेकर आए हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो पूरा जो गेहूं है वो पूरा खुले में पड़ा हुआ है और अगर तेज बारिश होती है तो इसको बचाने के इंतजाम काफी कम है। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की भैया किस तरह की जो है उन्हें कठिनाई का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और लगातार जो है ये पूरे जो गेहूं की जो ट्रॉलियां हम आपके पीछे, हमारे पीछे हम ये दिखा सकते हैं कि किस तरह से ट्रॉलियों की कतार है। आप बोलना चाहेंगे? तो कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, क्या खुले में पड़ा हुआ है गेहूं? आज 7 दिन हो गए सर, अभी तक नंबर ही नहीं आया। आज अंदर, कल शाम को अंदर पहुंच पाए। कब पहुंच पाए आप अंदर? 7 दिन में, 7वें दिन। अमिताभ, मैं जरा कोशिश आपसे ये करूंगी कि आप जरा वहाँ पर किसी जिम्मेदार से बात करने की कोशिश करिए कि आखिर वहाँ पर 2 दिन पहले जब बारिश हुई है तो क्यों इंतजाम नहीं किए गए। अगर कोई जिम्मेदार वहाँ पर मिले तो जरा बात करने की कोशिश करिए। महेश के हम पास जा रहे हैं एक बार फिर से। महेश, वहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से हजारों क्विंटल गेहूँ जो है वो खुले आसमान के नीचे है और अगर बारिश होती है तो ये हजारों क्विंटल गेहूँ जो है वो भीग जाएगा। महेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो जरा और तस्वीरें दिखाइए और किसी से बात करने की कोशिश करिए कि इंतजाम वहां पर क्या अब शुरू किए जाएंगे, क्योंकि 2 दिन बताए जा रहे मौसम विभाग की तरफ से बारिश हो सकती है। एक किसान आयुष पाटीदार हमारे पास खड़े हैं, मैं इनसे बात करके आपको बताता हूं कि यहाँ की क्या स्थिति है। हाँ। जी आयुष, आप कब से लाइन में खड़े हैं? जी, हम किसान सोसाइटी में गेहूं तुलाने के लिए 4-4 दिन अपने ट्रैक्टरों को वाहन की कतारों में लगाकर दिन रात यही सोसाइटी के उपार्जन केंद्रों के आसपास अपना डेरा डाले हुए हैं, लेकिन प्रशासन की नींद और बेसुधी के कारण हम जैसे किसानों को सफर करना पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी मेहनत से उगाया हुआ यह धान
जो लाखों क्विंटल गेहूं है, करोड़ रुपए मूल्य का ये गेहूं है, जो कि खुले में पड़ा है और भगवान इंद्रदेव के तांडव के तहत अनहोनी झेल रहा है। अगर ये गेहूं खराब होता है तो हम सबसे ज्यादा किसानों के मूल भाव को ठेस पहुंचेगी कि हमने हमारा खून पसीना सींच कर जो गेहूं चलिए उगाया, देखिए, किसान यहाँ पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते नजर आ रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो सीधा सीधा उनके अनाज पर इसका असर पड़ेगा, उन्हें मार झेलनी पड़ेगी। अमिताभ के पास हम जा रहे हैं, उनके साथ कुछ और किसान भी वहां पर पहुंचे इस वक्त खरीदी केंद्र पर। अमिताभ, किसान हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। कब से लगे हुए हैं आप लाइन में? आगे आइए सर, आज 8वां दिन है हमारे यहाँ। 8 दिन हो गए? 8 दिन हो गए। और क्या लगता है कब तुलेगा आपका गेहूं? आज भी कोई भरोसा नहीं है, बोल रहे हैं कल तुल सकता है, आज पानी आ गया तो फिर काम रुक जाएगा या फिर 2 दिन भी लग सकते हैं। अगर पानी आ जाता है तो पूरा गेहूं भीग जाएगा? भीग जाएगा पूरा। क्या परेशान हो रहे हैं। और क्या इंतजाम है आपके लिए यहाँ पे? अंदर तो कुछ भी इंतजाम नहीं, बाहर है और ढेर वगैरह बोल रहे कि अगर पानी आ गया तो कोई कांटा भी बंद है, बड़ा कांटा भी, वो बड़ा कांटा भी बंद कर चुके हैं। छोटे कांटे 2 कांटे चल रहे हैं छोटे। तो पानी से बचाने की कोई व्यवस्था है? कोई भी नहीं है। अपने हिसाब से जो है वो बचो, वापस जाओ। बिल्कुल। तो रोमिता जी, जिस तरह से किसान हमें बता रहे हैं कि पानी से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है और तुलाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। करीब 8 से ज्यादा दिन हो गए हैं और 8 दिन से किसान यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं उपार्जन केंद्र पर, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है। तो समझा जा सकता है तस्वीरें देखकर, पीछे की कतार देखकर, और किसान यहाँ पर खुद जो है लगातार जो लाइनों में लगे हुए, वो खुद हमारे साथ इस वक्त बने हुए और भी किसान हैं। आप कब से लगे हुए लाइन में? 8 दिन होगा। कब आपके तुलाई अभी कब होना है? जुलाई अभी पता नहीं कब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसान कई दिनों से कतार में लगे हुए हैं ताकि उनका जो गेहूं है वो खरीदा जा सके, लेकिन इस बीच बारिश का जो खतरा मंडरा रहा है उसकी वजह से उनकी चिंता बढ़ गई है कि अगर बारिश आ जाती है तो कहां पर वो अपना ये अनाज ले जाएंगे, कैसे इसे बचाएंगे, ये चिंता इस वक्त किसानों की है। और वहीं पर आपने बदनावर की भी तस्वीरें देखी कि किस तरीके से खुले में अनाज इस वक्त रखा गया है, वहां पर भी बदइंतजामी नजर आ रही है। अगर बारिश एकदम से हो जाती है तो कैसे इस अनाज को बचाया जाएगा, ये एक बड़ी चिंता है। और देखिए, बम्पर पैदावार इस वक्त मध्य प्रदेश में गेहूं की हुई है। खरीदी केंद्रों पर बम्पर खरीदी भी की गई है, इस बार रिकॉर्ड खरीदी की गई है। लेकिन इस बीच लॉकडाउन, परिवहन की समस्या आई, साथ ही साथ भंडारण की समस्या जो है वो इस वक्त बनी हुई है। विशेष संवाददाता विजय मांडगे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विजय जी, बारिश का खतरा जो इस वक्त मंडरा रहा है मध्य प्रदेश पर, क्योंकि निसर्ग तूफान मुंबई में आज दस्तक देगा, इस बीच अन्नदाता काफी चिंतित हैं और लगता है ऐसा जैसे हर बार अगर कोई समस्या हो तो सबसे ज्यादा प्रभावित किसान ही होते हैं। देखिए रोमिता, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और इस समय जो बारिश होगी, और जैसे बारिश का मौसम हर जगह हम देख रहे हैं कि अब 2 दिन से तो धूप नहीं निकली है। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो यहाँ पर भी मौसम जो है बादल छाए हुए हैं, और जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि करीब 45 जिलों में बारिश हो सकती है, कहीं हल्की बारिश हो सकती है तो कहीं तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। खासतौर पर पश्चिम मध्य प्रदेश, जो गुजरात और महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है, मालवा का इलाका है, वहां पर बारिश हो सकती है। और अभी इस समय जिस तरीके से हमारे दोनों संवाददाता, एक बदनावर जो धार जिले के बदनावर से आते हैं और दूसरे देवास जिले के अमिताभ, उन्होंने जैसे बताया कि वहां अभी भी गेहूं खरीदी का काम चल रहा है। अब ये गेहूं खरीदी का काम 5 जून तक चलेगा। इससे पहले गेहूं जो है खरीदा जा चुका है, वो करीब 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं। तो आप देखिए कि इस बार बम्पर रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है सरकार ने। ये बहुत अच्छी बात है, किसानों को राहत पहुंचाई है इस कोरोना संक्रमण के काल में, जिनके पास लॉकडाउन के बाद कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं था। 25,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के खाते में जा चुके हैं, ऐसा सरकार का दावा है। तो ये आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बेहतर कदम जरूर है, लेकिन अब ये जो गेहूं खरीदा गया है उसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। इतनी मात्रा में गेहूं पहुंच गया है मंडियों में, उसका परिवहन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। जैसा परिवहन होना चाहिए था, जैसे ही गेहूं आपकी मंडी में पहुंचता है उसके बाद खरीदी केंद्रों पर पहुंचता है, उसके बाद तत्काल उसे परिवहन कर गोडाउन में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी मात्रा में गेहूं के आने से परिवहन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है और उसकी वजह से ऐसे हालात बने हैं। अब बहुत सारा गेहूं खुले में है
और खुले में गेहूं होने की वजह से उसके भीगने की पूरी आशंका है। और जैसे हमारे ग्राउंड रियलिटी भी हमने देखी, अभी संवाददाताओं ने बताया कि किस तरह से किसान भी अभी इंतजार कर रहे हैं और जो मंडियों में गेहूं है वो भी बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ है, बोरे ऐसे पड़े हुए हैं। लेकिन अब इसका इतनी जल्दी इंतजाम कैसे होगा, ये जरूर सोचने वाली बात है। रोमिता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ से भी इस वक्त खड़ा किया गया है और साथ ही उन तमाम तैयारियों का, उन तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर विजय जी कर रहे हैं जो इस वक्त किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तो की जा रही है। लेकिन ये इस वक्त देखिए तस्वीर जो है ये थोड़ी चिंताजनक है। विजय जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कहाँ कितना गेहूँ इस वक्त आसमान के नीचे है, बारिश की भेंट चढ़ सकता है अगर समय रहते इसे यहाँ से नहीं उठाया जाता है तो। चलिए तो बुरहानपुर में जमीनी हकीकत क्या है ये जानेंगे हम। गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, बुरहानपुर में क्या तैयारी दिखाई दे रही है? क्या प्रशासन ने यहाँ पर गेहूं को उठाने की तैयारी कर ली है? बुरहानपुर में करीब 47,000 मीट्रिक टन जो है ई पालन की यहाँ पर व्यवस्था रखी गई थी। और यहाँ पर जिस तरह से लोग बाग 10 बजे के बाद लाइनें लगाते हैं और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि जो तुलावटी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों से पैसा लेते हैं, किसानों से, और पैसा लेने के बाद यहाँ पर जो है उनका माल तुलता है, जिसके बाद किसानों को राहत मिलती है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ पर अभी तक बताया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। और यहाँ जो गेहूं और जिस प्रकार से रखा हुआ दिखा सकता हूं मैं कि यहाँ पर जो गेहूं पहुंचा है तो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे सकता है कि यहाँ जिस तरह से गेहूं नजर आ रहा है अभी हर तो शेड में है, लेकिन लगातार इसको हम देख सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं इसे यदि इससे और अधिक मात्रा में यहाँ पर पहुंचता है तो जिस तरह से बुरहानपुर में भी संभावना बताई जा रही है कि यहाँ पर जो है तूफान की संभावना बुरहानपुर में भी होगी। और यहाँ पानी की आशंका जो जताई जा रही है कि बुरहानपुर में जो है बम्पर बारिश होगी, जिसके चलते यहाँ भी किसानों को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंडी सचिव वानखेड़ी जी। जिस तरह से बात करते हैं, क्या इन्हें इस बात का यहाँ पर मालूम है कि आखिरकार किसानों को क्या परेशानी है? बात करते हैं सर, किस तरह से किसानों को परेशानियां हो रही है और क्या मामला है? नहीं, यहाँ कोई किसानों को परेशानी नहीं हो रही है। सारे किसान आते हैं लाइन से, डिस्टेंस पे माल। ये जो रखा गया है सारा यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं कि जो माल अभी खुले में जिस तरह से यहाँ अभी इसको कैसे पहुंचाया जाएगा वेयर हाउस तक और कैसे इनका इंतजाम किया जाएगा? ये जो माल रखा गया है ये माल सोसाइटी का नहीं है। हमारे यहाँ जो भी माल खरीदा जा रहा है वो वेयर हाउस में ही मतलब खरीदी जाती है और माल उसी दिन वेयर हाउस में इकट्ठा किया जाता है। कितना माल अभी तक खरीदा जा चुका है? आज तक हमारे यहाँ 47,000 मीट्रिक टन माल खरीदा गया है। लेकिन जिस तरह से चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे थे कि किस तरीके से शेड्स तो लगे हुए हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गेहूं क्योंकि आता है, किसान लगातार खरीदी केंद्रों पर पहुँच रहे हैं, 5 जून तक की खरीदी होनी है, तो अगर और गेहूं यहाँ पर पहुँचता है तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा सकती है। और अगले 2 दिनों में बारिश की भी संभावना है बुरहानपुर में, तो वहाँ पर अब इंतज़ाम जो है वो युद्ध स्तर पर करने की ज़रूरत है ताकि आने वाली स्थिति से पहले ही तमाम तरह की जो प्रॉपर प्लानिंग है उसके साथ इंतज़ाम हो सके। तो जगह जगह की क्या ज़मीनी हकीकत है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर ज़िलों में बारिश की संभावना है। बम्पर पैदावार के साथ बम्पर खरीदी इस वक्त मध्य प्रदेश में गेहूं की जारी है, 5 जून तक की खरीदी होगी और ऐसे में जो खरीदी केंद्र हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहां पर हज़ारों क्विंटल गेहूँ इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं। लगातार किसान खरीदी केंद्रों पर भी पहुँच रहे हैं, लंबी कतारें हैं, कई किसान वहाँ पर 7 से 8 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं ताकि उनकी बारी आए और वो ये गेहूं बेचें। लेकिन इस बीच सोचिए कि अगर बारिश हो जाए तो ये किसान अपने गेहूं को, अपने अनाज को कैसे बचाएंगे, क्योंकि मंडी केंद्रों पर, खरीदी केंद्रों पर, सोसाइटियों पर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं है।